अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसरो की जो नई वैकेंसी आई हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर और साइंटिस्ट विद BE BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। 3 गो ट्रेड के लिए निकला है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 90 गो पोस्ट है, 65% CGPA, 65% मांग रहा है, या फिर 6.84 होना चाहिए आपका CGPA। BE या BTech होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से। मैकेनिकल का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 163 पोस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का 47 पोस्ट है। ऑटोनोमस बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस PRL का 1 पोस्ट है। ठीक है, नोट देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए और उनकी डिग्री 31/8/2023 तक सभी सेमेस्टरों का एवरेज, मतलब पूरा उसका रिजल्ट निकल चुका। तो जानते हैं एज लिमिट के बारे में। आपको 14/6/2023 को 28 वर्ष लिखा हुआ, मतलब 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको एज लिमिट में छूट प्राप्त करना है तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, भूतपूर्व सैनिक होना ज़रूरी है, या फिर दिव्यांग व्यक्ति आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, भारत सरकार के आदेश के अनुसार आयु में छूट प्राप्त होगा। अगर आपका इंटीग्रेटेड या डुअल डिग्री प्रोग्राम है तो आप देख लीजिएगा, 6-7 मापदंड दिया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका डिग्री कंप्लीटेड है या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो भर सकते हैं। एक शर्त होना चाहिए, अगर फाइनल ईयर है तो 31/8 तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हुआ कि ऐसे आवेदनों जो विज्ञापन में आवश्यकता के अनुसार नहीं है, अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो पूरा अच्छा से भरा नहीं है उसके मतलब रद्द कर देगा उसको। आवेदन शुल्क है 250 रुपया। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वही दिखाया हुआ है। आवेदन शुल्क की प्रक्रिया आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर चालान के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और बोला है कि इस अपना स्थिति की जांच कहाँ तक पहुँचा है, सफलतापूर्वक भुगतान हुआ है कि नहीं, आपका सही से फॉर्म भराया है कि नहीं। आप वो 24 घंटे बाद स्टेटस में चेक कर सकते हैं उसका। सभी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क, दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। फिर भी आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी को आवेदन के सफलतापूर्वक जमा करने के बारे में ईमेल की प्राप्ति सुनिश्चित करनी है। आप वेरिफिकेशन मेल आया है कि नहीं वो चीज़ देख लेना है। ठीक है, अगला है, अपने आवेदन को प्रस्तुत करने के पहले ऑनलाइन रूप से भरे हुए सभी कोष्ठकों की जांच करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों को समान पद पर अनेक आवेदन भरने से बचना चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई ना करें। आपके पास 2-2 डिग्री है तो केवल एक ही डिग्री पर अप्लाई करें, नहीं तो आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। अपना आवेदन के साथ अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर के अलावा कोई भी दस्तावेज अपलोड ना करें। जैसा कि बहुत कोई होता है कि फ़ोटो के साथ हस्ताक्षर और फ़ोटो के साथ कुछ भी अप्लाई कर देते हैं, वैसे ना करें। जो डॉक्यूमेंट मांगा है सिर्फ वही अप्लाई करें। चयन प्रक्रिया है, आपका पहला होगा लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा अलग अलग सेंटर में होगा, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम। 11 गो इसरो का है, 11 में से कहीं भी दे सकता है। उसके बाद लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला, पैटर्न होगा आपका 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जो कि 80 का क्वेश्चन आएगा आपका ट्रेड से, और आपका जो बाकी क्वेश्चन आएगा भाग ख में आपका आएगा इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में। एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 1:5 रेशियो, मतलब 1:5 रेशियो 5 लड़का में से 1 लड़का का होगा सिलेक्शन। उस तरह से छँटनी किया जाएगा।
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है? क्वालिफाइंग मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए भाग क में मतलब ट्रेड में 50% नंबर लाना होगा, 80 में से 40 लाना होगा। और भाग बी मतलब रीजनिंग या न्यूमेरिकल में एबिलिटी में आपको 50% लाना होगा, मतलब 40 क्वेश्चन रहेगा तो 20 नंबर लाना होगा उसमें। 50%, 40 क्वेश्चन में 20 सही करना होगा आपको। यदि रिजर्व कैंडिडेट है तो 40% है, ठीक है। मतलब 80 का 40% हो गया आपका 32 नंबर, 32, ठीक है। 80 का क्वेश्चन है तो 32 क्वेश्चन सही करना होगा आपको। और आपका वेटेज क्या रहेगा? फॉर जनरेशन ऑफ फाइनल पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू रिटन टेस्ट मार्क। रिटन टेस्ट मार्क में 50% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू में 50% रहेगा। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते अच्छा होने वाला है, जो कि 56,100 होने वाला है। और लेवल 10 पे मैट्रिक्स मिलेगा, विल बी पेड मिनिमम 56,100। अलाउंस वगैरह भी डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेबल अलाउंस सभी दिया जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसी घट बढ़ सकता है, वो उसके लिए भी फिर अलग से जारी कर सकता है। वही लिखा हुआ है, पद अस्थायी है, अस्थायी है परंतु जारी रहने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा विवरण के लिए उसका लिंक दिया हुआ इसमें देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई भी गलत पाया गया तो साक्षात्कार नहीं किया जाएगा। नो टीए विल बी पेड अटेंडिंग द रिटन टेस्ट। इसलिए यदि चाहे तो कोई भी पद या सभी पद न भरने का अधिकार रखता है, मतलब जब चाहे कैंसिल कर सकता हो वैकेंसी। ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई। किसी भी प्रकार के प्रचार को अयोग्य माना जाएगा। एनी फॉर्म विल बी यदि अभ्यर्थी का पूर्ण उत्तरदायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि ये अधिसूचना के अनुसार मानदंड को पूरा करता है या नहीं करता है। मतलब डिग्री है या नहीं है, डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं, ओनली डिग्री मांग रहा है। आपका क्राइटेरिया पूरा मैच होना चाहिए तभी आप भरें। ऑनलाइन 25/5/2023 से ऑनलाइन होगा और 14/6 को लास्ट है। पेमेंट लास्ट है, 16/6 तक आप पेमेंट कर सकते हैं।